Good morning, friends. Welcome again to Farisa classes. Today we discuss our further topic from the subject of material science. ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे मटेरियल साइंस के क्रिस्टलोग्राफी के बारे में, उसका टर्म्स जितने भी होते हैं सब के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इवेल्युएशन जब करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसका रेडियस और उसका जो बेस और हाइट का है रिलेशन क्या क्या है, उसका एवरेज नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला हमारा ए टू आर रिलेशन, ये पहला क्या है हमारा ए, हमारा क्या है बेस। मान लीजिएगा हमारा कोई भी एक क्रिस्टल है, ठीक है, तो हमने पढ़ चुका है ये हमारा क्या होता है, ये ए होता है, ये बी होता है और ये हाइट सी होता है। तो ए और उसका मॉलिक्यूल्स का रेडियस आर में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करें, बीसीसी क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक से, ठीक है। तो बीसीसी में हमारा क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है जिसके बॉडी के सेंटर पे हमारा एक एटम्स होता है, ठीक है, और कॉर्नर्स में सारे क्रिस्टल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करते हैं तो हम लोग ए टू आर के रिलेशन जब करते हैं तो इसका ए हमारा क्या होता है 4r/√3। ठीक है, ए का रिलेशन आर के साथ कैसा होता है 4r/√3। 4r कैसे होता है, ये 4r हमारा यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, जैसे हमारा आप देख सकते हैं इस पॉइंट से अगर हम चले, ये पॉइंट यहाँ से अगर यहाँ तक चलेंगे तो एक रेडियस तो यहाँ हो गया आर, और इसके आगे अगर हम ये क्या पूरा क्लोज होगा, ये तो मैंने दिखा समझाने के लिए आपको अलग अलग बनाया है। एक मॉलिक्यूल्स का पूरा क्लोज होगा क्योंकि ये यूनिट सेल बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसके हर आइटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये क्लोज होगा तो दो रेडियस तो हमारा ये क्या हो गया 2r, डायमीटर है तो ये 2r हो गया, और एक रेडियस इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने का हमारा क्या 4r का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा उसको √3 से डिवाइड करते हैं तब हमारा क्या निकलता है, उसका रिलेशंस निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका, हमारे जितने भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर उसके बारे में रिलेशन निकलता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ समझाया है, पर क्लियर देख सकते हैं फ्रेंड्स। सर मान लीजिए हमने मान लिया लेट्स डी द डायमीटर, आर क्या रेडियस। तो ए अगर बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करें, पहले बीसीसी की बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एसी हमारा क्या, मान लीजिए यहाँ ए और यहाँ सी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एसी का अगर डिस्टेंस कवर करें, यहाँ पे क्या होगा बॉडी डायगोनल ऑफ यूनिट, ये क्या डायगोनल है हमारा यूनिट सेल का। तो a√3 इक्वल टू क्या होगा 4r। ये कैसे, तो हमारा ए सी क्या है, यहाँ से जैसे मैंने बोला ये डायगोनल का कॉर्नर वाला आइटम है, ये बीच का आइटम है हमारा सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, ये साइड का आइटम है। तो ये तीनों आइटम जब मिलके हमारा जब एक डिस्टेंस कवर करेंगे तो क्या होगा 4r होगा। पहला ये हाफ r, दूसरा का पूरा d यानी 2r, और तीसरा का r, तो ये 4r हो गया। और हमारा जब इसका यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या ए है, इसको हम क्या लेंगे √3 के स्पेस में, क्योंकि हमारा √3 कब लेंगे, हमारा क्या बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा होगा एक ट्रायंगल के हिसाब से लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा √3। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर हमारा ऐसे फॉर्म होगा। तो ये बीसीसी स्ट्रक्चर कौन कौन सा मटेरियल में होता है, सबसे पहला मटेरियल होता है हमारा मोलिब्डियम, क्रोमियम, ठीक है फ्रेंड, पोटेशियम, वैंडियम, ये सारे जितने भी मटेरियल है मेटल्स है वो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बीसीसी। ये क्या, इसका अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या होता है हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल मटेरियल यानी कि इसे हम लोग बेंड नहीं कर सकते, इसकी इलास्टिसिटी होती है, लेकिन ये क्या इससे डक्टिलिटी नहीं होती, डक्टिलिटी नहीं है, इसका मतलब अगर हम बेंड करेंगे तो क्या टूट जाएगा, यानी ब्रिटल होती है और हार्ड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसका स्ट्रक्चर बीसीसी हो तो वो क्या होती है ब्रिटल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बीसीसी का। तो अब देखते हैं एफसीसी का ए टू आर रिलेशन। अभी पहले मैं ए टू आर के रिलेशन पहले क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आगे चलूँगा। ठीक है, अगर पहले बीसीसी की बात कर लेते हैं, तो बीसीसी में हमने देख लिया कि ए टू आर रिलेशन ये है। अगर एवरेज नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो कितना होता है 2 कैसे होता है, हमारा एवरेज नंबर ऑफ एटम, हमारा बीसीसी क्या है, हमारा यूनिट सेल है,
ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर सेंटर पे है तो अगर हमारे एक तो कॉर्नर पे सारे एटम्स होते हैं, एक बॉडी सेंटर पे तो BCC होगा। तो हमारे कॉर्नर्स पे कितने हैं, 1 2 3 4, एक यहाँ पे होगा 5 6 7 और एक इधर होगा 8। मैं यहाँ पे क्लियर बना देता हूँ। तो चारों कॉर्नर पर रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मॉलिक्यूल्स कितने डिवाइड होंगे, ये भी 4 कॉर्नर से डिवाइड होंगे। तो 1/8 × 8 प्लस एक हमारा किस में होगा, सेंटर पे, क्योंकि BCC है, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल 1 होगा, किसी से रिलेटेड नहीं होगा। तो ये 1 + 1 हो जाएगा कितना, 2। मैंने जब ये कॉर्नर का बताया कि ये 1/8 से क्या होता है, शेयरिंग होता है। कैसे शेयरिंग होता है, मान लीजिए कि हमारा ये एटम है एक कॉर्नर पे, तो 1/8 से हम जो करने का मेरा मकसद है, तो ये मान लीजिए हमारा एक कॉर्नर है, तो मान लीजिए इसके ऊपर भी एक एटम यूनिट सेल होगा, ठीक है। तो इसके यूनिट सेल ऊपर होगा, तो इसके अगल बगल भी क्या होगा, मान लीजिए एक रूम है, ये स्क्वायर का एक कॉर्नर है, तो उस रूम के कॉर्नर से एक नीचे का भी 4 फ्लोर कनेक्टेड हो सकता है, एक इधर, एक इधर, एक उस साइड, एक अंदर के साइड, ठीक है। तो नीचे का बेस का 4 और ऊपर इसके ठीक जस्ट एक लेयर ऊपर, अगर ऊपर वाले छत के फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ऊपर भी 4 रूम हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे भी 4 रूम हो सकता है। अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो वो भी 4 फ्लोर हो सकता है। तो एक मान लीजिए कि अगर एक कॉर्नर पे कोई दीवार के कॉर्नर पे कोई आइटम रखा हुआ, बॉल रखा हुआ है, तो ऊपर के 4 फ्लोर भी उसके कनेक्टेड है और नीचे के 4 फ्लोर भी कनेक्टेड है। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, एक एटम 8 भागों से शेयर होता है, यानी कि उससे कांटेक्ट में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम लोग 1/8 लिखते हैं, 1/8 × 8। तो 8 एटम है हर कॉर्नर में, पूरे एक यूनिट सेल में 8 एटम है। तो हर एक यूनिट हमारा क्या होता है, 8 यूनिट सेल से क्या होता है, कनेक्टेड होती है। 4 लेयर नीचे और 4 लेयर ऊपर, इसलिए हम लोग लिखते हैं 1/8 × 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा इसका क्या होगा, एवरेज नंबर 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यही हमारा कि शेयरिंग। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, एक एटम कितने यूनिट सेल से कोऑर्डिनेट कर रही है, 8 से, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर एटॉमिक पैकेजिंग फैक्टर की बात करें तो ये इसका कितना होता है, 0.68। याद रखिएगा फ्रेंड्स, BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक का यूनिट एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, 0.68। ये हमेशा IAS में पूछा जाता है, बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी UPSC, गेट, रेलवे, जितने भी वैकेंसी निकलते हैं, अगर आपको ये सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन आती है तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि 0.68 किसका है, BCC का है, FCC का है, या फिर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि BCC का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा FCC के बारे में। थैंक यू।